नमस्कार, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के जानी गांव में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सूबेदार रमेश चंद्र जो ड्यूटी कर रहे थे कश्मीर के पास, वहां पर बनिहाल इलाका था, उनकी अचानक मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय पूरा का पूरा जो गांव है करनाल का जानी गांव, किस तरह से उनके पार्थिव शरीर का इंतजार यहां पर कर रहा है। जानकारी मिली है कि अंबाला से उनका जो पार्थिव शरीर है वो निकल गया है, करनाल पहुंचने वाला है। और जानी गांव, पूरा का पूरा जानी गांव किस तरह से यहां पर मौजूद है। बहुत ही बहादुर जवान थे और उन्होंने जवान से लेकर के जेसीओ तक बहुत ही अच्छा काम किया और वह अपने ट्रूप्स के ऊपर बहुत ही जान फिदा करते थे। कोई भी उनकी प्लाटून में अगर जवान को कोई भी दिक्कत होती थी तो सबसे पहले वो उसका काम करते थे, अपना काम बाद में करते थे। तो बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर आप देख सकते हैं सूबेदार रमेश चंद्र का इंतजार करती हुई तमाम परिवार की महिलाएं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं उनके गांव से, जहां पर पूरा गांव जो है उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। और किस तरह से उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप सीधा उन्हीं के गांव से देख सकते हैं। करनाल के जानी गांव के सूबेदार रमेश चंद्र जो राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार थे, 45 साल की उनकी उम्र थी। अचानक उनकी वहाँ भारी बर्फबारी में, ठंड में नौकरी जहाँ कर रहे थे, उनकी अचानक मौत हो जाती है। और अब उनके पार्थिव शरीर का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और अभी वो बनिहाल 12 आर में थे। वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको उधमपुर लाया गया और वहाँ पर उनका देहांत हो गया। और अभी करनाल से गार्ड आई है और गार्ड के साथ अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव पहुँचने वाला है। नमस्कार, ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के जानी गांव में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सूबेदार रमेश चंद्र जो ड्यूटी कर रहे थे कश्मीर के पास, वहां पर बनिहाल इलाका था, उनकी अचानक मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय पूरा का पूरा जो गांव है करनाल का जानी गांव, किस तरह से उनके पार्थिव शरीर का इंतजार यहां पर कर रहा है। जानकारी मिली है कि अंबाला से उनका जो पार्थिव शरीर है वो निकल गया है, करनाल पहुंचने वाला है। और जानी गांव, पूरा का पूरा जानी गांव किस तरह से यहां पर मौजूद है। राजकीय सम्मान के साथ अभी कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी यहां पर किया जाएगा। 30 साल वह सेना में रहे और राष्ट्रीय राइफल में सूबेदार थे वो। और आप देख सकते हैं हालांकि 3 दिन जो है उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है और अचानक जो है उनका देहांत हो जाता है ड्यूटी पर ही। वहां पर काफी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना ज्यादा लो होता है, कितनी ज्यादा ठंड होती है, कितनी ज्यादा बर्फबारी होती है, और अचानक उनकी मौत हो जाती है। हालांकि बाद में जब उनका टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि जब भी एक प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी की मौत होती है तो इस तरह से उसका टेस्ट जरूर कराया जाता है। और जब शव दिया जाता है परिवार को, जब टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव हालांकि उनकी रिपोर्ट आई है, तो उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, एम्बुलेंस भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। और किस तरह से पीपीटी किट डालकर जो उनके तो तमाम परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर में जो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा और किस तरह से पहले घर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद जो है गांव जैनी के तमाम लोग जो है, एक जो यहाँ का शमशान घाट है, जो शवगृह है, वहां पर जाकर जो उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सेना के तमाम जो जवान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गांव के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो रमेश चंद्र हैं उन्होंने 30 साल जो है सेना में नौकरी की है और अभी रिटायर ही होने वाले थे। लेकिन किस तरह से एक दुखद समाचार जो है गांव में आता है कि उनकी मौत हो जाती है। कुछ ही दिन पहले जो जानकारी मिली है कि वे छुट्टी काटकर वापस गए थे और ड्यूटी के दौरान जो है उनकी दुखद मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में जो उनका पार्थिव शरीर है वो गांव में पहुंचने वाला है। इस समय हम करनाल के जैनी गांव में मौजूद हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से इस समय आप सेना के जवान यहां पर देख सकते हैं। दुखद समाचार ये है कि रमेश चंद्र, जिन्होंने सेना में 30 साल नौकरी की और अभी कुछ ही दिन पहले छुट्टी पर गए थे, कश्मीर के आगे बनिहाल जो जगह है वहां पर जो है वह कार्यरत थे रमेश चंद्र, जिनकी उम्र अंदाजन 45 साल है। अब उनके पार्थिव शरीर का जो है यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंचेगा और राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो उनके
साथी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पूरा का पूरा जो जैनी गांव है वो इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और कुछ ही देर में जानकारी मिली है कि अंबाला से जो उनका पार्थिव शरीर है वो निकल चुका है, करनाल पहुंचने वाला है और किस तरह से यहाँ पर जो है उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। उन्हीं के साथ काम कर चुके हैं, उन्हीं के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे रामचंद्र जी के बारे में, कैसे उनकी जो है मौत हुई, कैसे उनका देहांत हुआ, क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कहना चाहेंगे जी? रमेश चंद्र जी अभी ड्यूटी पर ही थे अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी 3 दिन पहले ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी ड्यूटी करते करते ही, तो वहाँ पर बस उनका तो पहुंचने वाला है शरीर जी? हाँ, बस अब थोड़ी देर में ही पहुँचने वाला है उनका पार्थिव शरीर। उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग, हमारी बटालियन के सारे ऑफिसर्स जवान सब खड़े हैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय बटालियन के जो तमाम ऑफिसर्स हैं, कृष्ण कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे? बनिहाल में कार्यरत थे रमेश चंद्र जिनकी मौत हुई है, कैसे जो है उनका देहांत हुआ? ड्यूटी पर वह गए थे, कुछ ही दिन पहले जो है छुट्टी काट कर वह गए थे, क्या कुछ जानकारी मिली और क्या बताना चाहेंगे सर? सब 2 मैक फर्स्ट जाट लाइट इन्फेंट्री के बहुत ही बहादुर जवान थे और उन्होंने जवान से लेकर के जेसीओज तक बहुत ही अच्छा काम किया और वह अपने ट्रूप्स के ऊपर बहुत ही जान फिदा करते थे। कोई भी उनकी प्लाटून में अगर जवान को कोई भी दिक्कत होती थी तो सबसे पहले वो उसका काम करते थे, अपना काम बाद में करते थे। और अभी वो बनिहाल 12 RR में थे, वहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद में उनको उधमपुर लाया गया और वहाँ पर उनका देहांत हो गया। और अभी करनाल से गार्ड आई है और गार्ड के साथ अभी उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव पहुँचने वाला है। तो वैसे रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है बाद में जो पता चला? हाँ जी। और किस तरह से अब जो है मतलब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे जो 2 मैक फर्स्ट जाट लाइट इन्फेंट्री से सभी साहब लोग आए हुए हैं और हमारे तो बिल्कुल इस समय सूबेदार मेजर हैं, उन्हीं के साथ जो है किस तरह से काम किया जानना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि रमेश चंद्र जैसे कि 30 साल उन्होंने अपनी सेवाएं जो है फौज को दी है, 15 साल 16 साल की उम्र में वह फौज में चले जाते हैं और किस तरह से 45 साल की उम्र में, हालांकि कुछ ही समय बाद उन्होंने रिटायर होना था, किस तरह से अपने परिवार के बीच में आना था, अपने परिवार के साथ समय बिताना था, लेकिन किस तरह से दुखद समाचार आ जाता है। कुछ ही दिन पहले छुट्टी काट कर गए थे लेकिन अचानक उनकी वहां पर मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद समाचार है। राज के सम्मान के साथ जो है उनका यहाँ पर गांव में अंतिम संस्कार जो है किया जाएगा। जानी गांव के रहने वाले हैं और इस समय सूबेदार मेजर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, किस तरह से रमेश चंद्र जी फौज में कितने साल रहे और कैसे जो है उनका देहांत हुआ, क्या जानकारी मिली? रमेश चंद्र जी बहुत ही बढ़िया थे, हमारे साथ उन्होंने क्रॉस कंट्री की एक बहुत ही अच्छे आर्मी इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं, स्पोर्ट्समैन भी थे। और उन्होंने फिर 2019 के अंदर वो राष्ट्रीय राइफल के अंदर गए थे और वहाँ पर ये हमें अभी अचानक, हम उस टाइम पर हमारी यूनिट ले में पोस्टेड थी, अभी आए थे कि अचानक उसकी बदली भी हो रही थी, अभी तो आने वाले थे और अचानक ही ये हादसा हो गया उनके साथ। तो ये हमें अभी ये एक सूबेदार के पोस्ट पर थे। तो किस तरह से इंतजार किया जा रहा है? इंतजार तो दुख का तो इंतजार होता ही है। पहुंचने वाला है उनका पार्थिव शरीर? हाँ, पहुंचने वाला है। आपका नाम सर? सूबेदार मेजर ओम सिंह। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो सभी उनके साथी हैं, सूबेदार हैं, सेना के जवान हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल में जो है वो थे और सूबेदार की पोस्ट पर थे, लेकिन अचानक जो है उनका किस तरह से 3 ही दिन में तबीयत बिगड़ती है। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि कोविड पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं, क्योंकि जब उनकी मौत होती है तो उसके बाद जब टेस्ट कराया जाता है तो उस दौरान जो है पुष्टि हुई है कि वह कोविड पॉजिटिव थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा का पूरा गाँव है, पूरे गांव के तमाम लोग, आसपास के गांव के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक दुखद समाचार है। जिस सेना के जवान ने 30 साल अपनी उम्र के, पूरी उम्र के 30 साल जो है किस तरह से सेना में दिए, एक बहुत ही अच्छा काम वह कर रहे थे। आज उनके तमाम जो सेना के जवान हैं उनके कार्यों की जो है कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ड्यूटी वह दिया करते थे और किस तरह से राष्ट्रीय राइफल के वह सूबेदार थे जिनकी दुखद मौत हो जाती है। जिसके बाद इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम गाँव के जो लोग हैं, जैनी गाँव के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में जो है उनका राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के जानी गांव से आप देख रहे थे।